Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 7, which is chapter number 12 about forest, that is our lifeline. Okay, let's start the chapter with the introductory line first of all. So forests help us in many ways to meet our daily requirements, and the word forest comes from the Latin word for, which means outdoors or away from civilization. सो फॉरेस्ट हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट अप करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. एंड जो ये वर्ड फॉरेस्ट है, ये एक लेटिन वर्ड से आता है विच इज़ फॉर, जिसके मीन्स होता है आउटडोर्स या अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन. ठीक है. सो फॉरेस्ट आपके होम है, एक शेल्टर है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स का. एंड काफ़ी सारे जो हर्बीवोर्स हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड. फॉरेस्ट आपके काफ़ी सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स का भी होम है. हम लोग खुद फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर टिम्बर, वुड, मेडिसिनल प्लांट, हनी, गम, पेपर, फ्रूट्स एक्सेट्रा. एंड फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट के क्लाइमेट, उस एनवायरनमेंट की क्वालिटी ऑफ एयर एंड रेनफॉल को भी अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिस्कस अबाउट रीजन्स इन अ फॉरेस्ट. सो एक फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, इनका क्या, एक लीव्स का क्राउन बन जाता है, एंड जो लीव्स एंड ब्रांचेस होता है उनका एक क्राउन बन जाता है. ये क्राउन्स डिफरेंट साइज के होते हैं एंड सेवरल हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट के अंदर. एंड इन लेयर्स को डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज कैनोपी. कैनोपी क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है आपके क्राउन ऑफ लीव्स का एंड ब्रांचेस का ऑफ वेरी टॉल ट्रीज. अगर हम इन्हें ऊपर से व्यू करेंगे, सो कैनोपी एज अ ग्रीन कवर, यानी कि कवर होता है जो ग्रीन कलर का अपीयर होता है, जिसके थ्रू आप कह सकते हो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एक अम्ब्रेला या एक रूफ बन जाती है बिकॉज ऑफ द लीव एंड ब्रांचेस ऑफ दिस टॉल प्लांट. देन वी हैव अंडरग्राउंड. तो ट्रीज जो आपके ज़्यादा टॉल नहीं होते, जितने आपके कैनोपी ट्रीज होते हैं, सो वो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं, टायर्स बनाते हैं अंडर द कैनोपी. ये आपके अंडर स्टोरेज बनते हैं. ये आपके श्रब्स या जो टॉल ग्रासेस होती है उनकी वजह से बनते हैं. एंड जो लोवेस्ट लेयर होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द हर्ब्स. देन वी हैव फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर आपका ग्राउंड सरफेस है फॉरेस्ट का, जो कि सॉइल का बना होता है एंड हमेशा डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग लीव, फ्रूट, सीड, ट्विग, स्मॉल हर्ब्स, फंगाई से कवर्ड रहता है. इसीलिए जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो आपको डार्क अपीयर होता है एंड इट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स आल्सो. ओके, now types of plants in the forest. Forest में what are the different types of plant? Number 1, एक फॉरेस्ट में एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल हर टाइप के प्लांट्स होते हैं. सो वो प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर का होता है, दैट आर कॉल्ड एनुअल प्लांट, जो कि आपके हर्ब्स होते हैं. इनकी स्टेम काफ़ी सॉफ्ट होती है. वो प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है, दे आर कॉल्ड बाइनियस. एंड द प्लांट्स जिनका जो लाइफ पीरियड है वो सेवरल ईयर्स का होता है, दे आर नोन एज पेरिनियल्स. एंड इनके अंदर श्रब्स एंड ट्रीज इंक्लूडेड होते हैं. Then next we come to forest in India. So जो forest है वो 20.55% का टोटल जोग्राफिकल एरिया हमारे इंडिया में कवर करते हैं. एंड डिफरेंट वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, फ्रॉम एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू ड्राई एल्पाइन्स ऑल्सो. ओके, नाउ फॉरेस्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स. सो फॉरेस्ट जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को, लाइक बोर्स, बिजन्स, चैकाल, एलिफेंट. ये सब फॉरेस्ट के डीपर एरियाज में रहते हैं, जबकि जो आपका जो फॉरेस्ट है काफ़ी थिक एंड अनडिस्टर्ब्ड होता है. ये कहाँ सर्वाइव करते हैं, दे लिव ऑन दी ग्राउंड. सो स्नेक्स आइदर रिगल ऑन द ग्राउंड और बुरो इन द सॉइल. स्नेक का काम क्या है, या तो वो ग्राउंड पे इस तरीके से क्रॉल करते हैं, रिगल करते हैं, या सॉइल के अंदर रहते हैं बुरो में. एंड फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो हमेशा स्पाइडर, बीटर्स एंड ग्रब से ऑक्यूपाइड रहता है. मंकीज, बैट एंड वेरियस टाइप्स के जो बर्ड्स है ये आपके ट्रीज एंड ट्री के ट्विग्स को ऑक्यूपाई करते हैं. देन वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए एंड सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. ओके, सो फॉरेस्ट का काम क्या है, पहले तो एयर को प्योरीफाई करना एंड क्लीन एंड फ्रेश एयर प्रोवाइड करना फॉर द ब्रीदिंग टू ऑल द लिविंग बीइंग्स. सेकेंडली, फॉरेस्ट क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करके, रेनफॉल में हेल्प करके. देन ट्रीज जो आपके फॉरेस्ट में होता है वो सॉइल को बाइंडेड रखते हैं, होल्ड रखते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. देन फॉरेस्ट फ्लड्स भी कंट्रोल एंड प्रिवेंट करते हैं वाटर को होल्ड करके एंड नॉट अलाउिंग इट्स फ्री फ्लो. ओके, देन ट्रीज मेक द सॉइल फर्टाइल. ट्रीज का काम क्या होता है फॉरेस्ट के अंदर, ये सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करके. फॉरेस्ट पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. फॉरेस्ट एनिमल्स को एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं एज अ शेल्टर टू लिव. एंड फॉरेस्ट हमें फूड
wood, rubber, gum, resin, non-edible oil, honey, bee wax, lac, bamboo, fuel. There are variety of products which are useful and being provided to us by the forest. Okay, then कुछ फॉरेस्ट है जिनको डेवलप किया जाता है रिक्रिएशनल पार्क में भी, जहाँ पे लोग जाते हैं कैंपिंग एंड ट्रैकिंग एंजॉय करते हैं. ओके, एंड कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाए गए हैं जहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. एंड कुछ एशियन ट्राइब्स है जो कि फॉरेस्ट में भी रहती है. फॉरेस्ट उनको हर एक चीज़ वो प्रोवाइड करता है जो उनको अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, लाइक फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द ट्रीज मेक द सॉइल फर्टाइल. सो एक क्वेश्चन था या एक इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी फॉरेस्ट की, कि फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को फर्टाइल रखने में हेल्प करते हैं. सो कैसे यहाँ पे जो ट्रीज हैं दे मेक द सॉइल फर्टाइल, यहाँ पे डिस्कस अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो कि लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं डिकम्पोजर्स के थ्रू. सो जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ह्यूमस क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है इनटू द सॉइल, एंड यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. ओके, देन इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस कैसे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो एनिमल, ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स ये सभी क्या है, अपना अपना फंडामेंटल डिपेंडेंस शो करते हैं ऑन ईच अदर. एंड जो रिलेशनशिप है वो मेनली किसके लिए होता है, फूड, ऑक्सीजन, एनर्जी, शेल्टर और प्रोटेक्शन. सो एनिमल्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स. सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एनिमल्स तो जो है वो क्या मिलता है, फूड मिलता है फ्रॉम प्लांट्स. तो जैसे कि हमें पता है ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, एंड उसको क्या एनर्जी केमिकल कंपाउंड्स में प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज ग्लूकोज, जिसके थ्रू क्या वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी एक लिविंग बीइंग को रिक्वायर्ड है ऑन द अर्थ वो अल्टीमेटली सन से आती है थ्रू ग्रीन प्लांट्स विच आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. एंड एनिमल्स और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उन सभी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो ग्रीन प्लांट्स से कंज्यूम किए जाते हैं. इट मीन्स व्हाट कि सभी एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फूड एंड एनर्जी के लिए, एंड इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स कहा जाता है. Then next we have plants obtain oxygen from plant. Plants ऑक्सीजन भी रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज अ बाय प्रोडक्ट. ओके, एंड इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है बाय द एनिमल्स रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, सो दैट दे कैन रिलीज एनर्जी. नाउ एनिमल्स गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सन एंड रेन. अब एनिमल्स को प्लांट से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, शेड मिलता है फ्रॉम सन एंड रेन. सो ड्यूरिंग हॉट समर डेज, जब आपके हॉट समर डेज होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं अंडर द ट्रीज, एंड रेनी सीजन में खुद को हाइड कर लेते हैं अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स इन मेनी वेज. अब ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर डिफरेंट वेज. सो ह्यूमन बींग्स को फूड, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है. ओके, वेराइटी ऑफ वुड प्रोडक्ट्स लाइक फायरवुड, लंबर, प्लाईवुड, पल्प फॉर पेपर, दे ऑल गेट दिस डिफरेंट वेराइटी ऑफ वुड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लांट्स ओनली. आफ्टर दैट मेनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन एंड स्पाइसेस भी प्रोवाइड करते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स को जो नॉन वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स लाइक लैक, डाइज, केंग, बैम्बू, ग्रासेस, फॉडर, बीडी लीव्स, गम, रेजिन, रबर एक्सेट्रा. These all are some non-wood products which the human beings get from the plant only. Then next is plants purify air. Plants का काम क्या है, एयर को प्योरीफाई करने का भी है, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारी एयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिमूव करते हैं एंड अपने फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए उसका यूटिलाइजेशन करते हैं. बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड एज अ बाय प्रोडक्ट एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है इनटू द एयर ड्यूरिंग डे टाइम. एंड ऑल्सो बाय होल्डिंग सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. एंड सॉइल पार्टिकल्स को क्योंकि ट्रीज की रूट क्या रखती है, होल्ड रखती है, बाइंड रखती है, जिसकी वजह से जो डस्ट कंटेमिनेशन है एयर का वो भी डिक्रीज होता है. एंड ये पार्टिकल फॉर्म क्या कहलाती है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि SPM कहा जाता है इसको एटमॉस्फेयर में. एंड ये जो एक्टिविटीज है प्लांट्स की, दे हेल्प टू प्योरीफाई द एयर इन द एनवायरमेंट. आफ्टर दैट इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फूड मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो किससे मिलती है, एनिमल्स से मिलती है. एनिमल्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. एंड जो ह्यूमन एक्टिविटीज है लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोल, गैस, इसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इनटू द एयर. Then is plants depend on animal for pollination and seed dispersal. Plants animals के ऊपर अपने pollination and seed dispersal के लिए भी dependent हैं. So bees, wasps, butterfly, moth ये flowers पर जाते हैं nectar collect करने के लिए
एंड इस एक्टिविटी में वो हेल्प करते हैं कि उनके थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स के पास कलरफुल एंड स्केंटेड क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। देन कुछ एनिमल्स फ्रूट्स के ऊपर फीड करते हैं एंड उन सीड्स को डिपॉजिट कर लेते हैं अपने डिफरेंट प्लेसेस पे, एंड कुछ प्लांट्स की जो सीड्स हैं वो एनिमल्स की बॉडी पे क्लिंग हो जाती है एंड इस तरीके से दे आर कैरिड अवे टू न्यू प्लेसेस एंड दिस हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स की बॉडी है एंड जो एनिमल्स की ड्रूपिंग्स होती हैं वो किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू उनके ऊपर एक्ट किया जाता है एंड माइक्रोब्स इन एनिमल के रेसिड्यू मैटर को रिड्यूस करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये कंपाउंड सॉइल में पर्कुलेट कर जाते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट्स। इसको कहा जाता है रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Therefore, plants depend on animals for inorganic nutrients. So, living organisms cannot survive alone. कोई भी living organism alone survive नहीं कर सकता, उन्हें दूसरे के साथ interact करना पड़ता है अपने environment में, and जो एक successful survival है biological community का, वो किसके ऊपर depend करता है, upon the interaction of its members and a balance between their activities. So now the next topic which we come to, threats to forest due to deforestation and pollution. So deforestation and pollution दो मेजर थ्रेट है फॉरेस्ट के लिए। जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर है एंड इवन वर्ल्ड का भी, वो एक फास्ट पेस पे रिड्यूस होता जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल deforestation, as we all know what is deforestation, the cutting down of trees on a large scale। जो ट्रीज को एक बड़े स्केल पर कट किया जाता है अपने पर्सनल व्यूज के लिए, that activity or the whole process is known as deforestation. So as we know, deforestation is the large scale felling of trees and ये क्या है, इसकी वजह से परमानेंट डिस्ट्रक्शन होता है फॉरेस्ट एंड वुडलैंड का। फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है क्या करने के लिए, लैंड जनरेट करने के लिए, टू गेट मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हाउसिंग, रोड, रेलवे ट्रैक एंड प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन। अबाउट 15 to 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है जिनको हर साल डिस्ट्रॉय किया जाता है। ट्रीज को टिम्बर एंड फ्यूल के लिए भी कट किया जाता है। Now, what are the causes of deforestation? Deforestation के क्या क्या causes है? So, जो फ्यूल, वुड, पेपर एंड टिम्बर की जो इंक्रीज डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। ओके, लैंड की जो इंक्रीज डिमांड है इंडस्ट्रीज, हाउसेज, रोड, एग्रीकल्चर एंड रेलवे ट्रैक के लिए, उसकी वजह से इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी, ओवरग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है। एंड वाटर टेबल जो लोअर होती जा रही है उससे भी जो प्लांट्स या जो ट्रीज है वो सूख जाते हैं, बिल्ट हो जाते हैं एंड दे इवेंचुअली डाई। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर। जो वेरियस सोर्सेज के थ्रू वाटर का पॉल्यूशन होता है लाइक सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा, ये वाटर की क्वालिटी को चेंज कर देता है जिसकी वजह से ट्रीज की रूट्स डैमेज हो जाती हैं एंड जो हायर लेवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर है वो लीव्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है बाय क्लोजिंग देयर स्टोमेटा। ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन विद नो प्लांट्स एंड ट्रीज, क्योंकि अगर बिल्कुल भी प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होंगे जिसकी वजह से सॉइल को होल्ड किया जाए, सॉइल आपकी वॉश हो जाएगी बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर। उसके बाद वुड, मेडिसिन एंड जो वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जैसी यूजफुल चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगी अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरीके से कैरी ऑन रहा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है डिफॉरेस्टेशन का वो होगा चेंज इन क्लाइमेट, यानी कि विदाउट अ फॉरेस्ट कवर, का फॉरेस्ट कवर नहीं रहा तो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा एंड क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है सो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग में एड करेगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीमेंट लेवल पे इंक्रीज हो जाएगा। एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट खत्म हो जाएगा, दे विल डाई एंड जिसकी वजह से इवेंचुअली डिफरेंट स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? सो विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सो यहाँ पे काफ़ी डिमांड है जो इंक्रीज होती जा रही है आपके फॉरेस्ट को रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर एरियाज में कन्वर्ट करने की एंड एज अ रिजल्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के हैबिटेट्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है इसके लिए। इसीलिए we need to reorient our activities so as to ensure the least possible damage to our forest. So there are some measures which needs to be followed to conserve the forest. First of all, large scale felling or cutting of the forest trees. जो बड़े लेवल पे क्या किया जाता है, ट्रीज को, फॉरेस्ट ट्रीज को कट किया जाता है, ये आपको क्या किया जाना चाहिए, इट मस्ट बी स्टॉप। जब ट्रीज को कट करते हैं सो उसकी जगह आपको क्या, मोर ट्रीज शुड बी व्हाट प्लांटेड। देन कैटल या बाकी सभी एनिमल्स के थ्रू जो ओवर ग्रेजिंग होती है दे शुड बी स्टॉप।
एंड देन न्यू फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए मोर सैपलिंग्स जो हैं एवरी ईयर इट शुड बी प्लांटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फॉरेस्ट को हमें इंसेक्ट पेस्ट या जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ट्रीट करके इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स के थ्रू। फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक, ओके, पीपल शुड अवॉइड स्मोकिंग और फुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया। देन उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, उन एक्टिविटीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए सो दैट जिसके थ्रू एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन को भी कंजर्व किया जा सके। जो एयर, लैंड एंड वाटर का पोल्यूशन होता है इसको कंट्रोल करना चाहिए सो दैट ट्रीज एंड वेजिटेशंस भी क्या कर सके, इजीली सर्वाइव कर सके। सो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो होता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, इट डज नॉट मीन डिनाइल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बट द जुडिशियस यूज विदाउट डिपेंडिंग दैम। सो अगर आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका यूटिलाइजेशन ही बंद करते, नहीं। इट मीन्स वॉट कि उन रिसोर्सेज का जुडिशली यूज़ किया जाए सो दैट उनको प्रिजर्व रखे, एक एक्सेसिव रेट का उनका यूज़ ना हो। तो इसका क्या एम है, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। कंजर्वेशन या जो मैनेजमेंट है फॉरेस्ट रिसोर्स का, उसका क्या एम है कि हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करें। अराउंड टू 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड विद फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इट इज़ द एम। देन प्रोवाइडिंग फ्यूल, वुड, fodder and other forest products to the rural and tribal people, avoiding over exploitation, forest resources का जो over exploitation किया जा रहा है, misuse किया जा रहा है, that should be avoided. आफ्टर दैट इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या सोशल फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था 1970 में, एंड स्कीम के अंडर वेस्ट लैंड को यूज किया गया टू ग्रो ट्रीज। एंड चिपको मूवमेंट जो कि 1974 में स्टार्ट हुआ सुंदरलाल बहुगुणा के थ्रू, क्या रिड्यूस करने के लिए, ट्री फेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। ये जो मूवमेंट था इनिशियली गढ़वाल रीजन में स्टार्ट हुआ था, एंड जो विलेजेस थे वहाँ के अराउंड जितने भी गाँव थे वो सभी लोग आगे आए, अन्य ट्रीज को हक किया सो दैट दे विल प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम फेलिंग दोज ट्रीज। ओके, chalo, the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.